जैन साध्वियों की दुर्घटना में हुई आकस्मिक मृत्यु के विरोध में बुधवार को छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज द्वारा मौन जुलूस निकाला गया। समाज जन सुबह गोलगंज में एकत्रित हुए, जहां से मौन मार्च प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जैन साधु संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। यहां मौन जुलूस संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रभावक शिष्याएं 105 शुद्धमती माताजी एवं 105 उमशमती माताजी की दुर्घटना में हुई आकस्मिक समाधि के विरोध में आयोजित किया गया। जुलूस में श्री सकल दिगंबर जैन महासभा, तरन जैन समाज, ओसवाल जैन समाज, कच्छी बिसा जैन समाज सहित विभिन्न जैन संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। महासभा अध्यक्ष मीनू सिंघई, महामंत्री पंकज पाटनी सहित समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इसे केवल एक विरोध नहीं बल्कि धर्म और संत सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने प्रशासन से साधु संतों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है। मौन था जुलूस, लेकिन संत सुरक्षा की मांग की आवाज बुलंद रही। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। सर बताइए। विगत सप्ताह मध्य प्रदेश के रीवा शहर में दो जैन साध्वियाँ 105 आरिका श्रुतमती माताजी और उपशममती माताजी का पैदल विहार करते समय किसी वाहन चालक द्वारा दुर्घटना उनके साथ कर दी गई और उनकी दुखद उनका निधन हो गया। इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में जैन समुदाय द्वारा शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 27 मई को छिंदवाड़ा शहर में अखिल भारतीय जैन महासभा की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और उस ज्ञापन में मुख्य रूप से ये मांग उठाई गई है कि चूँकि जैन साधु और साध्वियाँ पैदल विहार करते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है। जैन साधु शुद्ध रूप से अहिंसक होते हैं और अपने पास किसी भी प्रकार का, ना ही उनके भक्तगण किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र रखते हैं। तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति देश में कहीं ना हो, उनकी सुरक्षा की जैन समाज मांग करता है और शासन प्रशासन से अनुरोध करता है कि साधु और साध्वियों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और इसी तारतम्य में आज ये ज्ञापन दिया गया था, जिसमें लगभग जैन समाज के 500-600 लोग उपस्थित थे। बताइए। का सम्मान रहेगा। दिनों रीवा में जो घटना हुई, उपशममती माताजी और श्रुति माताजी की जानबूझकर हत्या की गई है। माताजी जो पैदल चलते उस प्लेटफॉर्म पे चल रही थी और वहाँ से कार आई और कार भी मुस्लिम समुदाय की थी। और हम ये चाहते हैं कि लोगों ने, जैन समाज के, भारतवर्ष के लोगों ने मांग की है कि उनको कठिन से कठिन उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उन्हीं समुदाय के लोग उस व्यक्ति को खड़ा करें और हम लोगों को सौंपें कि उसके साथ हम लोग क्या न्याय करें वो बताएं। क्योंकि पिछले साल तक अभी तक 50 लोगों की माता बालिकाओं की मुनि महाराज की हत्या हो चुकी है। कर्नाटक में भी नंदी महाराज की हत्या हुई थी। उनको बोलना दिखाने के लिए रहता लाइन। छिंदवाड़ा जैन समाज में रीवा में पिछले दिनों दो जैन साध्वी जो पैदल विहार कर रही थी, विचरण कर रही थी फुटपाथ पर, उन पर एक वाहन ने जानबूझकर, ऐसा वीडियो देखकर लग रहा है कि जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी। जैन समाज उनकी इस घटना की निंदा करती है, उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है और जिन लोगों ने ये वाहन जो संचालित चला रहे थे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जांच के लिए आग्रह करती है। साथ ही हम एक विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित हमने एक ज्ञापन प्रदान किया है कि संत, चूँकि जैन संत पैदल विहार करते हैं, पद विहार करते हैं, अस्त्र शस्त्र किसी भी प्रकार के उनके आसपास सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं होते हैं, सुरक्षा की कोई मांग नहीं करते और उनके जैसी कठिन तपस्या का अद्वितीय उदाहरण पूरे विश्व में भी किसी भी संत समाज के पास उपलब्ध नहीं। ऐसे संतों की पूर्ण सुरक्षा की जाए, उनको पद विहार के दौरान प्रशासनिक तालमेल के साथ, राज्य के साथ, समन्वय के साथ उनकी सुरक्षा की पूरी तैयारी की जाए, मापदंड पूरे तैयार किए जाएँ। और मुख्यमंत्री जी को हम एक अलग से पृथक रूप से पत्र भी प्रेषित कर रहे हैं कि संतों की सुरक्षा के लिए एक कानून बने, केंद्र को भी वो इसकी अनुशंसा करें और केंद्र और राज्य मिलकर इस पर जो है काम करें। ऐसा हम सभी सकल जैन समाज छिंदवाड़ा ने आग्रह किया और हम प्रशासन और शासन का ज्ञापन
आज जैन समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या मामला? मामला ऐसा है, रीवा के पास जैन साध्वी विहार कर रही थी, गमन कर रही थी। सड़क के किनारे एक सफ़ेद रंग की कार, जो वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि लंबे सामने पूरा सीधा खाली रोड था, माताजी वगैरह किनारे में थी, परंतु उस वाहन ने उनकी ओर वाहन मोड़कर उनको दबाया और दबाने के बाद वो वापस रोड पर आकर भाग खड़ा हुआ। ये घटना नहीं है, ये हत्या है और इस प्रकरण की तत्काल जांच होना चाहिए SIT के माध्यम से, और जिन्होंने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा भी नहीं, सीधा फांसी की सजा होना चाहिए। क्योंकि जैन साधु सड़क पर चलते हैं तो एक मच्छर या कोई जीव जंतु भी उनके पैर के नीचे ना आ जाए, वे इस बात की चिंता करते हैं, किसी को आहत नहीं करते। और जैन समाज इस मामले में आज मौन जुलूस सिर्फ इसलिए निकाला है कि इस घटना पर सरकार बहुत संवेदनशील मुद्दा है, तत्काल एक्शन ले और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी जाए, यह जैन समाज मांग करती है। और एक और नेशनल